हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हैं एच टेट इकोनॉमिक्स पीजीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हैं टॉपिक नेशनल इनकम से। कौन सा टॉपिक रहेगा? ये हैं आपके नेशनल इनकम से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की ये सीरीज़, जो कि प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अगर आप एच टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अभी इन पर जो मार्क लगे हुए हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। आप ये समझिए कि आपको एक बार रिवीजन करना है, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको ये तैयार हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि फाइनल गुड है आपके पास, गुड आपने बना दिया है या कोई सर्विस, उसका जो मार्केट प्राइस है जिसमें कि डेप्रिसिएशन जो आपको घाटा हुआ है वो भी अवेलेबल है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। भी मार्केट प्राइस पर कोई भी एक सामान है, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, यानी कि आपने ट्रांसपोर्ट किया है, सामान में कुछ घट गया बढ़ गया वो भी इंक्लूड है। और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो एक साल में बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर यहाँ डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, अगर यहाँ लिखा था एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो वो हो जाता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन भी आता है, जीएनपी का हो जाता है ग्रॉस नेट आपका प्रोडक्ट। तो ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एज, नेशनल इनकम को ज़्यादातर कैसे एस्टिमेट किया जाता है? तो नेशनल इनकम जो होती है वो होती है नेशनल एनएनपी-एफसी फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल आपकी होती है ये एक्ट फैक्टर कॉस्ट पर इसको एस्टिमेट किया जाता है। इसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो किसके इक्वल होते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किसके इक्वल रखा गया है? नेशनल प्रोडक्ट में से जो माइनस कर दिया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से जो इनकम आई है, नेट इनकम आई है, उसको जब माइनस कर दिया जाता है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होती है, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर ही बनी है, तो वो होते हैं आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड एज, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली नहीं भरना होता, जो सर्विस टैक्स हो जाते हैं, वैट, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो कैसे एस्टिमेट किया जाता है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दी जाती है। जो सब्सिडी मिल रही है ना किसी को किसी चीज़ खरीदने, उसको माइनस कर दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस पर एनएनपी होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, प्राइस पर डेप्रिसिएशन, कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पर होते हैं वो जीएनपी भी इंक्लूड होता है और उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा इंक्लूड नहीं होता। बाकी ये सारे सही हैं, एक बार आप पॉज करके समझिएगा। इसके बाद है विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्या ये सही है? या फिर हम कहेंगे कि जो पर्सनल इनकम होती है उसका मतलब है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग, ये पर्सनल इनकम होती है। पर्सनल इनकम का मतलब होता है जो हमारी प्राइवेट इनकम है उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर दो और जो सेविंग है उसको माइनस कर दो, बस जो खर्चे के लिए बची है उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। इसके बाद है बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज, जो डिफरेंस होता है किस में? मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट के बीच में, वो क्या क्या चीज़ का डिफरेंस है? वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इसके बाद है विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट, इनमें से कौन सा लीड करता है फैक्टर कॉस्ट को? तो फैक्टर कॉस्ट लीडिंग का मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में से जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है तो फैक्टर कॉस्ट निकल आती है। इसके बाद है विच वन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या इंक्लूड होता है? तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो जीएनपी होती है मार्केट प्राइस पर, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पर जीएनपी में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के एग्जाम्पल क्या है इनमें से? तो ये है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के वो पूरे संसार में है, ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल है। नेशनल
इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होती है? क्या ओल्ड एज पेंशन आती है या एनआरआई ने जो मनी भेजी है ट्रांसफर पेमेंट? कुछ भी नहीं आती इनमें से, नन ऑफ दीज। ठीक है, जो अपने देश के अंदर ही आप प्रोडक्शन करते हैं उससे जो इनकम होती है वही नेशनल इनकम होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्प टू ए विक्टिम इज़। अगर एक विक्टिम को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है तो इसको क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ दैट ऑफ, जो डिफरेंस होता है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में वो किस चीज़ का होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से जो नेट फैक्टर इनकम आती है ना, उस चीज़ का डिफरेंस होता है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में। देखिए, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने ना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए ना तो अब भी टाइम है, 11-12 तारीख को एग्ज़ाम होगा। आप प्लीज़ अब भी कर लीजिए, बुक से कीजिए चाहे यूट्यूब के थ्रू कीजिए। मेरे पास भी बहुत से कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं जो कि मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पल्स अरिहंत इकोनॉमिक नोट्स के नाम से भी है और साथ ही साथ एक मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके नाम से भी है। वहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहे हैं तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया वो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाता है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप डेली शुरू कर दीजिए। 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली कीजिए। अगर आप डेली करेंगे तो उससे एग्ज़ाम वाले दिन आपको आसानी होगी पेपर को करने में। इसके बाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एज, जो मार्केट प्राइस पर जीएनपी होती है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है, उसको कैसे मेज़र करते हैं? उसको मेज़र करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़कर, ठीक है, जीआरपी एट मार्केट प्राइस में। इसके बाद नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जो नेशनल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो एब्रॉड से आई हुई इनकम है वो, ठीक है, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इसके बाद नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन और एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो दोनों के बी एंड सी इज आंसर। इसके बाद 17 दैट इज पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, पर्सनल इनकम का क्या मतलब है? पर्सनल इनकम का मतलब हमने पढ़ा था प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस कर दो तो पर्सनल इनकम निकल आती है। पर्सनल इनकम में से मोस्टली हर चीज़ माइनस होती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आती है डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है, भाई डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जब भी पर्सनल इनकम में से एक तो टैक्सेस माइनस कर दो और जितनी भी रिसीप्ट है गवर्नमेंट की सब माइनस करके जो भी खर्चे के लिए इनकम बची है दैट इज कॉल्ड आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नंबर इज सी, आंसर इज सी। इसके बाद 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पर्सनल जो डिस्पोजेबल इनकम होती है कैन बी यूज एट बिल बाई हाउस होल्ड, कैसी भी इच्छा पूर्ति के लिए हाउस होल्ड के द्वारा वो यूज़ की जा सकती है, ठीक है। 19 होते हैं ना हाउस होल्ड्स की, कुछ जो भी अपना खर्चे सारे निपटाए, अब 5,000 बचे, इनमें से जो खर्चा करना है कर लो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद है फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी एक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर इज इक्वल टू, जो फैक्टर इनकम होती है जो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से आई होती है पब्लिक सेक्टर के लिए, वो किसकी इक्वल होती है? तो इनकम होती है फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट गोइंग टू डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, प्लस इसमें सेविंग भी होती है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज की। तो दोनों ही हैं, ए एंड बी इज आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जीडीपी एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, इनमें से कौन सा जीडीपी को एक इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स बताता है वेलफेयर का? तो ये हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नलिटीज़ और कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तीनों ही ये बताते हैं। तो ये है ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी इज, इम्पैक्ट क्या होता है एक्सटर्नलिटी का? तो जो इम्पैक्ट होता है एक्सटर्नलिटी का वो होता है या तो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होता है। इसके बाद रियल नेशनल इनकम मीन्स, रियल नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पर जो भी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस मतलब जो आपका बेस प्राइस था 2011-12 का, वो उसके प्राइस पर जो होती है वो रियल इनकम है। नॉमिनल इनकम होती है जो पिछली साल के प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर में किसका इंटू करते हैं आप बताएंगे? जीएनपी डिफ्लेटर में किसका इंटू करते हैं?
इसमें करते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इंटू 100। इससे हमें डिफ्लेटर पता लगती है कि कितना घाटा चल रहा है या कितना अंतर है जब हम नॉमिनल इनकम को रियल इनकम से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बहुत जल्दबाजी में ये क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इनको समझाने को नहीं लिया क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, हम बस इनको समझते हुए चलेंगे। अगर आप HTET UGC नेट या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, सब में ही आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।